एक शांत और सुरम्य गांव में आचार्य विष्णु नाम के एक अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन उनके पास अर्जुन नाम का एक युवक आया। अर्जुन के हृदय में जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। पहली सीढ़ी, ध्यान की बुनियाद। आचार्य विष्णु ने अर्जुन की उत्सुकता को देख उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने अर्जुन को सबसे पहले ध्यान, मेडिटेशन की मूलभूत बातें सिखाईं। शुरुआत में अर्जुन के लिए ये बहुत कठिन था। जब वो आंखें मूंदता तो उसका मन दुनिया भर की बातों में भटकने लगता। कभी उसे बाहरी शोर परेशान करता तो कभी अपने ही भीतर के विचारों की व्याकुलता। परंतु आचार्य ने उसे धैर्य रखना सिखाया और बताया कि मन एक चंचल बालक की तरह है जिसे प्यार से ही स्थिर किया जा सकता है। जंगल का अनुभव, पुराने पेड़ की सीख। एक दिन आचार्य विष्णु अर्जुन को घने जंगल के भीतर ले गए। वहां एक विशाल और बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। आचार्य ने अर्जुन से कहा, इस पेड़ के नीचे बैठो और अपनी सांसों की लय को महसूस करो। शांत वातावरण में अर्जुन ने ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उसे एक अद्भुत एहसास हुआ। उसने देखा कि ऊपर से पेड़ कितना भी विशाल और फैला हुआ क्यों न हो, उसकी असली शक्ति उसकी गहराई में छिपी जड़ों में है। उसे समझ आया कि मन की शांति भी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की गहराई में छिपी है। बाधाएं और आत्मसंदेह का दौर। जैसे जैसे अर्जुन की साधना बढ़ी, उसकी चुनौतियां भी बढ़ती गईं। कभी कभी उसे आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट होने लगता कि क्या वो कभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, क्या वो इन सांसारिक बाधाओं से ऊपर उठ पाएगा। जब भी अर्जुन हताश होता, आचार्य विष्णु उसे नई ऊर्जा देते। उन्होंने सिखाया, बाधाएं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगती है। पूर्णता, शिष्य से मार्गदर्शक तक। समय बीतता गया और अर्जुन का मन अब एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया था। उसने न केवल अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचाना, बल्कि जीवन के उन सत्य को भी जान लिया जिन्हें वो पहले केवल शब्दों में ढूंढ रहा था। अंततः अर्जुन स्वयं इतना सक्षम हो गया कि वो दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर करने लगा। गुरु शिष्य की यह यात्रा केवल अर्जुन की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण थी कि सही मार्गदर्शन और अटूट संकल्प से कोई भी साधारण मनुष्य महापुरुष बन सकता है।